झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होते ही बीजेपी के साथ बड़ा खेला हो गया है। बीजेपी जिसे चुनाव जीतने का सबसे बड़ा हथियार मान रही थी, वह अब बीजेपी के खिलाफ ही चलता दिखाई दे रहा है। झारखंड में इस बार बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा कोशिश धार्मिक ध्रुवीकरण की गई। मुसलमानों के नाम पर आदिवासियों को डराने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी की यह कोशिश कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि आदिवासियों के बीच घुसपैठ अभी तक कोई मुद्दा नहीं बन पाया, बल्कि मैया सम्मान योजना महिलाओं के सिर चढ़कर बोल रही है। इस बीच चंपा सोरेन के सुर भी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के साथ बड़ा खेल होने वाला है। चंपा सोरेन बीजेपी के साथ बड़ा खेला कर सकते हैं, और आज हम चंपा सोरेन को लेकर चल रही इन्हीं चर्चाओं पर करेंगे। बात तो शुरू करते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आराधना। झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, और वोट से पहले चंपा सोरेन ने बड़ा खेला करने का इशारा दे दिया है। दरअसल बीजेपी की तरफ से झारखंड में पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ है, और योगी आदित्यनाथ का ऐलान बट तो कटेंगे को मुद्दा भुनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि राज्य में मुसलमानों का वोट इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। आदिवासी जो झारखंड में 27 से 28% के करीब है, वो भी जेएमएम के पक्ष में एकजुट दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी के खिलाफ उनके अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही है, और इसका नमूना देखने मिला लोकसभा चुनाव में, जब आदिवासी बाहुल्य सीटें बीजेपी हार गई। यानी लोकसभा चुनाव की 5 सीटें जो आरक्षित थीं, 5 की पांचों इंडिया गठबंधन के कोटे में गई, और आदिवासियों की यह नाराजगी विधानसभा चुनाव में भी हावी हो सकती है। और ऐसे में एक है तो सेफ है, और बट तो कटेंगे के सहारे बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी हुई थी। लेकिन यह मुद्दा अब बीजेपी पर ही बैकफायर करता दिखाई दे रहा है। इस बीच बीजेपी के स्टार प्रचारक और झारखंड के पूर्व सीएम चंपा सोरेन से भी मोदी और योगी के नारे को लेकर सवाल किया गया। चंपा सोरेन से सवाल किया गया कि पीएम मोदी एक है तो सेफ है की बात कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बट तो कटेंगे का नारा लगा रहे हैं। बीजेपी के दूसरे नेता वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध की बात कह रहे हैं। ऐसे में वह क्या मानते हैं? क्या यह मुद्दे बीजेपी के काम आएंगे? लेकिन चंपा ने इस सवाल का जवाब देने से ही मना कर दिया है, और यह दे दिया कि वह इस तरह के नारों का समर्थन नहीं करते हैं। यानी चंपा सोरेन आज भी जेएमएम और कांग्रेस की सेकुलर राजनीति की दिशा में ही काम कर रहे हैं। बीजेपी की विचारधारा उनकी विचारधारा से अलग है। चंपा सरे ने बीजेपी के धार्मिक नारों से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड चुनाव में रोटी बेटी माटी का मुद्दा है। रोटी बेटी माटी की पुकार झारखंड को बचाने की है, और इसी मुद्दे पर वह चुनाव लड़ रहे हैं। उनके इस बयान ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि जहां बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, आदिवासियों को भुनाने की कोशिश कर रही है, वहां चंपा सोरेन उसके ही मुद्दों से किनारा करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि चंपा सोरेन 40 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। हेमंत सोरेन को जब ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तो उन्होंने चंपा सोरेन को अपनी कुर्सी सौंप दी थी। लेकिन हेमंत के जेल से छूटने के बाद जेएमएम के विधायकों के दबाव में चंपा को इस्तीफा देना पड़ा था, और चंपा ने इसे अपना अपमान मान लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने चंपा को उनकी ही सीट पर सीमित कर दिया, उससे चंपा के अंदर नाराजगी भी दिखाई दी, क्योंकि चंपा को उम्मीद थी कि टिकट वितरण में उनकी सुनी जाएगी। लेकिन चंपा और उनके बेटे को छोड़ दिया जाए, तो बीजेपी ने चंपा के किसी भी समर्थक को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद चंपा की नाराजगी की खबरें भी सामने आने लगी थीं। लेकिन चुनाव के बीच में अब चंपा के लिए पाला बदलना भी आसान नहीं था। ऐसे में कहा जा रहा है कि चंपा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, और चुनाव के नतीजों के बाद वह कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।
चंपा सोरेन झारखंड में कोल्हान रीजन के सरायकेला सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने चंपा सोरेन के बेटे बाबूलाल को घाटशिला सीट से टिकट दिया है। यह सीट भी कोल्हान रीजन में ही आती है, यानी चंपा सोरेन और उनके बेटे दोनों ही कोल्हान रीजन में मेन सीमित रह गए। चंपा जब जीएमआईएम में थे तो कोल्हान रीजन की सभी 14 सीटों पर टिकट वितरण में उनकी राय सबसे महत्वपूर्ण होती थी। हेमंत सोरेन ने कोल्हान की कमान चंपा को सौंप दी थी, सीएम की कुर्सी तक दे दी थी, लेकिन चंपा पाला बदल गए तो हेमंत ने सबसे ज्यादा जोर भी कोल्हान पर लगाया। खास तौर पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की सबसे ज्यादा सभाएं कोल्हान में ही रखी गई, जिसमें लोगों की जबरदस्त भीड़ भी दिखाई दी। कल्पना सोरेन के समर्थन में उनकी रैलियों में भारी जनसैलाब उमड़ा। कोल्हान रीजन की सभी सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के लिए चुनाव परिणाम 2019 के जैसे ही रह सकते हैं। 2019 में कोल्हान की 14 सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी और कहा जा रहा है कि इस बार भी अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में भी आते हैं तो भी उसे एक या दो ही सीट मिल पाएगी, क्योंकि आदिवासी रीजन में हेमंत सोरेन के पक्ष में जबरदस्त माहौल दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी के खिलाफ माहौल दिखाई दे रहा है। खुद चंपा के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वह जीतने में कामयाब होते हैं तो जीत का अंतर 1000 वोट से भी कम का होगा। नहीं तो उनकी सीट पर जेएमएम उम्मीदवार गणेश महली की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। गणेश महली पहले सरायकेला सीट पर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाद में जब चंपा बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने उन्हें सरायकेला से टिकट दे दिया तो गणेश महली बीजेपी छोड़ जेएमएम में चले गए और उन्होंने चंपा को मुश्किल में फंसा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, चंपा ने पूरे चुनाव कैंपेन में हेमंत सोरेन और उनके परिवार को लेकर कोई भी तीखा बयान नहीं दिया है। हेमंत सोरेन की तरफ से भले ही अंतिम समय पर चंपा पर तंज कसे गए हों, लेकिन चंपा शांत दिखाई दे रहे हैं और पहले दौर की वोटिंग के बाद हेमंत के तेवर भी चंपा को लेकर नरम पड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। चंपा और हेमंत सोरेन के बीच कोई डील हुई है, इस पर तो अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से चंपा ने अब बीजेपी के धार्मिक मुद्दों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, उससे एक बात साफ हो गई है कि उन्हें बीजेपी की जीत से ज्यादा अपनी छवि बचाने की चिंता दिख रही है, जो संकेत दे रही है कि चंपा कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल चंपा को इस बात का एहसास हो चुका है कि जेएमएम में रहकर वह सीएम बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी ना तो उन्हें सीएम बनाएगी और ना ही पार्टी में रहकर वह लंबी पारी खेल सकते हैं। दूसरे दल से जो भी नेता बीजेपी में आए हैं, अगर उन्हें देखा जाए तो मुश्किल से 4-5 नेता ही बीजेपी में ऊंचाई पर पहुंच पाए हैं। नहीं तो बीजेपी ने एक चुनाव में उनका इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्हें किनारे लगा दिया। चंपा को लेकर तो यहां तक कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसी चुनाव में उन्हें किनारे लगा दिया है। समर्थकों को टिकट नहीं दिए, चुनाव प्रचार में चंपा का इस्तेमाल बेहद कम किया गया। उन सीटों पर ही चंपा से प्रचार कराया गया जो जेएमएम का गढ़ है, जहां बीजेपी की जीत बेहद मुश्किल है और पाई भी अब बीजेपी की रणनीति को समझने लगे हैं और इसलिए वह भी जेएमएम को लेकर नरम रुख दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार में जरूर वो बीजेपी की जीत का दावा करते हैं, लेकिन बीजेपी के मुद्दों से वह दूरी बनाकर चल रहे हैं। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube 1 सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि